आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज का इशू जैसे आपको पता है कि चंद रोज़ पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती जी जो दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और जब वो पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो यूटी है आज, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी रीऑर्गेनाइजेशन की गई। नए लोगों को मौका दिया गया, जिसमें मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथियों, ज़िंदगी में ओहदे मैटर नहीं करते। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात अगर कोई होती है तो वो इज्जत, मान और सम्मान होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, बिखर जाती हैं, वो सरकारें भी बिखर जाती हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महबूबा जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैंने उन दोनों ओहदों से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सिपाही था। 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, उसमें एक ही मुद्दा था, यहाँ पे सड़कें खून से लथपथ थी हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस तंग करती थी। उसके खिलाफ मुफ्ती साहब ने एक सेकुलर फ्रंट बनाने की कोशिश की और 1999 28 जुलाई को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और जब वो बनाई गई, उसके बाद आपके सामने मुफ्ती साहब का एजेंडा बड़ा क्लियर था। मुफ्ती साहब ने साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। और उसी एजेंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिटीज़ थी, वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट था। मुफ्ती साहब ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की और इसके लिए पीडीपी बनाई गई। और जब मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी बनाई, साथियों आपको याद होगा 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विज़न और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया, जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोज़गार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई, और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार, उनके लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, इनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था।
कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में, कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था, उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहाँ पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टेन्योर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी। और आपने देखा आज 7 साल बाद, 7 साल इन बॉर्डरों पे आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने नौशहरा बॉर्डर को कवर किया होगा, आरसपुरा को बॉर्डर को कवर किया होगा, कठुआ बॉर्डर को कवर किया होगा, और भी जितना जम्मू कश्मीर रियासत का बॉर्डर आप लोगों ने कवर किया होगा कि जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज़ फायर जनरलों ने किया, आज फिर बॉर्डरों पे सीज़ फायर हुआ, फिर शांति हुई। और मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो व्यापार जहाँ से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहाँ बढ़ा, आज वो पुंछ कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी भी बनी और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खित्तों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया, जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ उसमें 21 सीटें आई। और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटें आई। और जब 28 सीटें आई, उसके बाद दोबारा से मुफ्ती, ये बदकिस्मती हुई इस रियासत की कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई। और मुफ्ती साहब की डेथ के बाद आज जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं, आपके सामने बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, जो हर कौम, हर मज़हब, हर रीज़न, हर सब रीज़न की पार्टी थी, वो आज चंद जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, जो लैंड माफिया हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, वो पीडीपी आज ड्राइंग रूम में घुस गई है। वो पीडीपी जो किसानों के पास थी, मजदूरों के पास थी, उन पहाड़ों के ऊपर थी, उन टोकों और मोड़ों के बीच में थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहाँ जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 MP इस पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के MP थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई 28 MLA वो दे के गए इस पार्टी को, 14 MLC दे के गए, और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम दे के गए। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंट जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नुक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज ख़त्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है।
हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी, जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके हमदर्द नहीं हैं। जब 1999 में पार्टी बनी, जो लोग उस दौर में साथ चले, उसमें 99 में लोग कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी। और उसमें जो लोग आज ओहदों पे बैठे हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए थे, ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी। और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिज़ाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए, जो मुफ्ती साहब का खास था, जो मास लीडर है, जिसके साथ दुनिया, जिसके साथ पब्लिक है, उसको आप कहते हो जाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने साथ बैठा रहे हो। और ये आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत ज़ाया हो रही है। वो 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुफ्ती साहब जम्मू में बैठे थे। मुफ्ती साहब ने बड़ा खून, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कितने सारे आप लोग साथी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की हमेशा इंटरेक्शन की, आपने खुद मुफ्ती साहब से कहीं पर बात की होगी। आज वो मुफ्ती साहब का जो सपना था वो बिखरते हुए हम देख रहे हैं। और जब ये बिखरते हुए हम देख रहे हैं, हम मुफ्ती साहब की वो तालीम, वो पार्टी चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी की कदर हो। तो लेकिन आज वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, महबूबा जी उनको नहीं पूछ रही, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, अरे जी इनको एजेंसियां दबा रही हैं, इनको गवर्नमेंट दबा रही है। मैं दावे से कहता हूं, कौन सी एजेंसी मुझे दबा रही है? कौन सी सरकार मुझे दबा सकती है? हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमें आज पार्टी छुड़वाई गई है, किसी एजेंसी ने नहीं छुड़ाई, किसी सरकार ने नहीं छुड़ाई, मुझे छुड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छुड़ाई है। वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए हैं। इसलिए महबूबा जी, मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को आप कह रहे हो एजेंसियों के लोग हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो ये लोग प्रेशर में पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनको मत बदनाम करिए। महबूबा जी, ये आपके सिपाही थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे, ये मुफ्ती साहब के साथ बुरे दौर में खड़े रहे। जब दुनिया इनका साथ नहीं दे रही थी मुफ्ती साहब का, उस समय हम जैसे लोग जो कहीं छोड़ के चले गए, वो लोग आपके साथ खड़े थे। ये जो आज आपके साथ खड़े हैं, ये लोग आपके सके नहीं हैं। इसलिए ये मत कहिए कि एजेंसियां हमें खरीद रही हैं या एजेंसियां हमें प्रेशर कर रही हैं। ये कन्फ्यूजन मैं मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। कोई नहीं ये एजेंसियों के कहने पे छोड़ के जा रहा। वो अगर छोड़ के जा रहा है, जब लीडरशिप के पास हम पहुंच नहीं पा रहे, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो उससे अच्छा है कि आप पार्टी छोड़ दो, क्योंकि रोज रोज लड़ाई से कोई फ़ायदा वहाँ होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज आपने जब देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या हालात थे। उस दौर के बाद जो लोग आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर आज अंदर आप बैठे देखते होंगे जम्मू के अंदर, उसमें ये कहाँ थे वो 2 साल के अंदर? उसमें अकेला सुरेंद्र चौधरी जम्मू के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। अकेला सुरेंद्र चौधरी 370 कहता था हमें हमारा स्पेशल स्टेटस जो जम्मू का है, जम्मू कश्मीर का, वो नहीं खत्म होना चाहिए। अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस है, बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्यों खत्म होगा? हम कहते हैं कि हमने यूटी से स्टेट बनते हुए देखी। ये मैं कहता था और आज भी कहता हूँ कि हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। और जम्मू का डोगरा भी ये बात कहता है कि हमें जैसे हिमाचल का स्पेशल स्टेटस है, हमें वो चाहिए। हमारे बच्चों के जो रोजगार हैं वो सेफ चाहिए, हमें अपनी ज़मीनें सेफ चाहिए, हमें अपना बिजनेस सेफ चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके यहाँ पे हमारे यहाँ गुंडागर्दी बढ़े, यहाँ रेप केसेस बढ़े। यहाँ हमारा जम्मू एक भाईचारा वाला जम्मू है, हमारा वो जम्मू जहाँ डोगरों का इतिहास है। हमने देशभक्ति की अपनी बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, हमें किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम देशभक्त हैं नहीं है। आपने जब जम्मू कश्मीर में ये झंडे की बात आई, आपने देखा होगा मैंने अपनी रैलियों में झंडा लगाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद दफ्तर मैंने झंडा लगाया। क्यों? कि झंडा, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, हम झंडे की तौहीन नहीं होना देंगे कभी भी। पार्टियों में जरूर है, लेकिन देश के आइन, देश का तिरंगा, देश के कानून को कभी हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आज आप देखें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने जितने भी सारे लोग देखे, आज जम्मू सूबे के अंदर 140 सीटें थी डीडीसी की, उसमें से 140 में सिर्फ नौशहरा की सीट एक डॉक्टर मनोहर सिंह ने जीती, जो आज भी हमारे साथ अभी आ रहे। मैंने आपको कहा था वेट कर लो, जाम में फंसे हुए हैं। उनके साथ हमने एक सीट डीडीसी की जिताई। पूरी पीडीपी पूरे जम्मू प्रांत में आ रही। जहाँ जो आज लीडर जो पीडीपी ऑफिस जम्मू दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि आपके रिलेशन में लोग खड़े हुए थे, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई थी। ये बीडीसी चेयरमैन नौशहरा से हमने मास्टर बोधराज जी जिताए थे आपके सामने।
और निशारा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से। उसके बावजूद भी हमने बीडीसी चेयरमैन जिताया, हमने डीडीसी का मेंबर जिताया, हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम अगर एक दीवार बन के खड़े रहे महबूबा मुफ्ती के आगे साथ, हमने उनको कहीं झुकने नहीं दिया। और आपने भी केवल मुझे सवाल पूछे थे, मैंने किसी सवाल से कभी दूर भागा नहीं, मैंने हर बात की आपका जवाब दिया। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं वो मुफ्ती मोहम्मद का सिपाही, क्योंकि मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, मैं इलेक्शन हार गया था। बेशक मैंने निशारा से 28,000 वोट लिया था। ये वो लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, ये बुज़ुर्ग मेरे नौजवान साथी, ये सारे कोई सरपंच हैं, कोई पंच हैं, 3 काउंसलर जम्मू निशारा म्यूनसिपलिटी के हमारे 3 काउंसलर जीते। वो काउंसलर भी यहाँ मेरे पास खड़े बैठे हुए बीच में। हमने 3 काउंसलर निशारा म्यूनसिपलिटी बाजार से जिताए। और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं, पंच, सरपंच, काउंसलर, जुडिशल कमेटी के चेयरमैन, नायब सरपंच, और हमारी जितनी भी हमारी ब्लॉक कमेटी, जोन कमेटी है वहाँ की, हमारी ब्लॉक कमेटियाँ हैं जितनी भी वहाँ पे, जैसे हमारी सुंदरमणि की ब्लॉक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट हमारे कैप्टन पूनू सिंह जी हैं, यहीं ये बैठे हैं कैप्टन पूनू सिंह जी। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश जी जो जोन प्रेसिडेंट हैं निशारा के। मतलब कितने सारे लोग हैं। आज मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूँ और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, महबूबा जी, मुझे दुख है। और मैंने ज़िंदगी में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आया था, ये सोच के आया था, मुफ्ती साहब के साथ मैंने हाथ मिलाया था और ये सोच के बनाया था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहूँगा। मैं उस एजेंडे के साथ था जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था। लेकिन महबूबा जी, बड़े दुख के और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आप अपने उस मुफ्ती साहब के एजेंडे से हट गई हैं। आज बेशक आप कश्मीर में जो मर्जी बोलें, जम्मू में जो मर्जी बोलें, लद्दाख में जो मर्जी बोलें, महबूबा जी, आप अपने दिल से झांकें। कुछ बातें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन महबूबा जी, आपको याद होगा, जिस ना नेट से, ना गोली से, ना बात बनेगी बोली से, जो एजेंडा मुफ्ती साहब लेके चले थे इस रियासत के अंदर, जब आप चीफ मिनिस्टर थी, क्या वो एजेंडा कहीं चला, हमें दिखा? इसलिए मैं आज, क्योंकि मैं खुद आज दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि इतने दिन मैंने महबूबा जी आपका वेट किया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने किसी को मेरे पास भेजने की भी जहमत नहीं उठाई, आपने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। और महबूबा जी, अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं तो मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक वर्कर हूँ, एक सिपाही था। और आज पूरे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ मैं आज सब के सामने यहाँ पे कहता हूँ कि आज जो लोग निशारा और सुंदरमणि के अंदर हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे वो डीडीसी मेंबर, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन, चाहे जोन कमेटी, ऑल ब्लॉक कमेटी, जितने भी सरपंचेज पंचेज हैं, निशारा और सुंदरमणि के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक वर्कर थे, आज सारे के सारे पीपल्स डेमोक्रेटिक मेंबर, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी जो बेसिक मेंबरशिप है, हम वहाँ से रिज़ाइन करते हैं। करते नहीं करते जी? हाथ खड़े करके दो सारे। आज सारे के सारे हम यहाँ पे रिज़ाइन करते हैं। और महबूबा जी, मैं फिर आज आपको कहता हूँ, मैं आपके कारण रिज़ाइन करके नहीं जा रहा। आपके जो लोग, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन आपने इर्द गिर्द गठे किए हैं, जो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर आपने गठे किए हैं, उनके कारण आज सुरेंद्र चौधरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ छोड़ के जा रहा है। मैं किसी एजेंसी के प्रेशर में छोड़ के नहीं जा रहा, मैं किसी सरकार के प्रेशर में नहीं छोड़ के जा रहा। और आज के बाद साथियों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हम लोग, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊँगा अपनी, मैं कल मैं सुबह जा रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर निशारा। हम लोगों को मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ लोगों ने बड़े कन्फ्यूज़न, उस पार्टी में सुरेंद्र चौधरी जा रहा है, उस पार्टी में। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी मेरे लोग हैं। ये इतने लोग जो सुबह उठ के गाँव से, बड़े दूर दराज इलाकों से, पंच, सरपंच, काउंसलर, बीडीसी, डीडीसी के जो मेंबर यहाँ पहुँचे हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि सुरेंद्र चौधरी, तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ हैं। और आज अब मैं वापस जाऊँगा अपने इलाकों में, उन पहाड़ों पर दोबारा जाऊँगा जहाँ से ये लोगों को मैं मुफ्ती साहब के साथ मैंने जोड़ा था। उन पहाड़ों पे जाके लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो लोग कहेंगे, जिधर लोग कहेंगे, जिस पार्टी के लिए कहेंगे,
अगर वो कहेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन कर, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अगर वो कहेंगे कि तू इंडिपेंडेंट रहे, तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वो कहेंगे कि तू इलेक्शन मत लड़, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला लोगों के पे डिपेंड होगा। सुरेंद्र चौधरी अगर आज आपके सामने यहाँ बैठा है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कारण, और जो स्टेटस मुझे दिया, मैं आज भी कहता हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं, जब तक जिंदा हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद को हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो किया है वो गलत किया है। और एक बात मैं ईडी से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप महबूबा जी से जो मर्जी सवाल पूछें, लेकिन मुफ्ती साहब का जो मकबरा है वहाँ क्या पैसा लगा क्या नहीं लगा वो नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? कि मुफ्ती मोहम्मद सईद वो मेरा लीडर था, वो इस देश का होम मिनिस्टर रहा। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने इस जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुंह से कभी कम्युनल लाइन नहीं निकली। इसलिए मुफ्ती साहब का जहाँ तक मकबरे का ताल्लुक है, मैं तो सरकार से ये भी अपील करूँगा कि उसको एक अच्छी चीज़ बनानी चाहिए जिससे लोग मुफ्ती साहब के मकबरे को देखने जाएं। बाकी रहा यहीं तक बात ताल्लुक है कि सरकार के टर्नओवर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सरकार पूछे, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं वहाँ थोड़ा सा परहेज होना चाहिए। तो लिहाजा साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज नौशहरा और सुंदरवानी के अंदर ख़त्म हो गई है। वो उसका जो बुनियाद है वो मुक गई है आज। और क्योंकि एक नौशहरा खित्ता पीर पंचाल के अंदर नौशहरा ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी आज रह गई थी जहाँ पे एक कैंडिडेट था, अदरवाइज आपने जानते हैं खित्ता पीर पंचाल में कहीं कैंडिडेट नहीं। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपने झंडे का जिक्र किया तो उस समय आपने रिजाइन क्यों नहीं किया जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 को हाथ लगाएगा, झंडा उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा? जो आज रिजाइन कर रहे हैं पूरे, ये 108 लोग हैं, पंचेस, सरपंचेस, काउंसलर्स और डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरमैन और ब्लॉक कमेटी, जोन कमेटी, सारे ओहदेदार सारे रिजाइन कर गए। हाँ, बाकी जहाँ ताल्लुक रही, आप समझ लें कि जो आज मेरे साथ लोग जुड़े तो सारे रिजाइन कर गए नौशहरा के अंदर, क्योंकि सारे यहाँ जम्मू पहुँच नहीं सकते थे। अब मैं नौशहरा में प्रोग्राम करूँगा, वो प्रोग्राम अगर आप सबको मैं तकलीफ दूंगा कि आप आएँ, वहाँ देख लेना कितना बड़ा जलसा होगा। चौधरी साहब, झंडे का जिक्र किया आपने, तो उस समय आपने रिजाइन क्यों नहीं किया जब महबूबा मुफ्ती? देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ मैं आपको कि आप झंडे का इशू बहुत अब छोटा इशू हो गया है। अब झंडा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैंने 26 जनवरी को वहाँ झंडा चढ़ाया, 15 अगस्त को चढ़ा दिया, मैंने खुद पीडीपी के ऑफिस झंडा चढ़ा दिया, तो इसलिए वो झंडे की, देखिए मैंने कहा मैंने आज पीडीपी क्यों छोड़ी, उसका रीज़न आपको बता दिया कि मैं उस पीडीपी के साथ था जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी थी, जहाँ पे गरीबों के लिए जगह थी, जहाँ पे ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों के लिए कोई जगह नहीं थी, जहाँ लैंड ग्रैबरों और लैंड माफिया की कोई जगह नहीं थी। तो जब मैंने आज देखा कि जब ये पार्टी उन ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों और लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर पर चली गई है, तो मैंने समझा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए झंडा एक लगा, क्योंकि झंडे को हमने नीचे झुकने नहीं दिया, तो उस झंडे का सवाल ही कहीं नहीं। इससे पहले अल्ताफ बुखारी ने भी पार्टी छोड़ी थी कि आप और आपके मेंबर्स फैसला करेंगे, तो क्या मान के चले कि आपकी अलग पार्टी होगी या किसी और पार्टी के साथ जुड़ेगा? नहीं, मैंने कहा कि पार्टी में गलत नहीं कहता, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहा हूँ, मैं एमएलसी बना हूँ इस पार्टी से। मेरे लीडर, मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे यहाँ एमएलसी बनाया था, इसलिए मैं गलत नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीपी आज गलत हाथों के हाथ चली गई है। इसलिए मैं महबूबा जी को, क्योंकि महबूबा जी सुन नहीं रही, महबूबा जी सिर्फ उन चंद लोगों को सुन रही है। जिस दिन महबूबा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह सोचना शुरू कर देंगी, मैं दावे से कहता हूँ पीडीपी फिर खड़ी हो जाएगी। सवाल रहेगा, क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने आपको कॉल की, क्या इसके पीछे रीजन? जी, आप इतने बड़े पद के नेता हैं, आपके डिजाइन के बाद पार्टी अध्यक्ष ने आपसे बात की, पता नहीं क्योंकि महबूबा जी जाने, ये महबूबा जी जब जम्मू आएंगे आप सब पूछना कि सुरेंद्र चौधरी क्यों छोड़ के गया, वो खुद बताएंगे। अब वो कहेंगे मैं अंडर प्रेशर था एजेंसियों के, ये वो, तो वो मैं मानने वाला नहीं। जी जी।